तो डियर्स, ये है हमारा मध्यकाल पार्ट 2। इसमें सबसे पहले नाम आता है सुल्तान हुसैन सुर्की का, जो कि 15वीं व 16वीं शताब्दी ये समय माना जाता है। और ख्याल का आविष्कारक, जो ख्याल का आविष्कार है वो सुल्तान हुसैन सुर्की के द्वारा माना जाता है। तो डियर, ये जो सुल्तान हुसैन सुर्की है मध्यकाल के अंतर्गत, इनका समय आता है 15वीं 16वीं शताब्दी में ख्याल का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। अनेक विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है। और इसके बाद जो मध्यकाल में आगे है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल डियर से ये मध्यकाल में आता है भक्ति काल, यानी कि जो हमारे भजन है उनका प्रचार प्रसार इस काल में हुआ, यानी कि संगीत के द्वारा भक्ति की जाने लगी। और इसमें भजन एक बहुत बड़ा माध्यम था जिनके द्वारा भक्ति की जाती थी। तो डियर से संगीत का इस काल में बहुत प्रचार प्रसार हुआ। ये हैं डियर्स हमारे मुग़ल शासक। मुग़ल शासक हैं ये डियर्स हमारे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले। ये हमारे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, ये सभी मुग़ल शासक हैं। और औरंगजेब को छोड़कर सभी संगीत प्रेमी हैं। औरंगजेब संगीत से घृणा करता था डियर से, बाकी सभी संगीत के प्रेमी थे। जितने भी मुग़ल शासक थे, बाबर है या कोई भी है, सभी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने संगीत के अनेक सम्मेलन करवाए और संगीतकारों को बहुत बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया और संगीत की उन्नति में योगदान दिया। ये जितने भी शासक हैं डियर, ये औरंगजेब को छोड़कर सभी संगीत की उन्नति में इन्होंने बहुत योगदान दिया। इन्होंने संगीतकारों को पुरस्कृत किया, उन्हें अनेक उपाधियों से सम्मानित किया, यानी कि संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया। तो संगीत को लेकर इनके समय में बहुत से उन्नति हुई। तो डियर से जहां हम औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब जो हैं उन्होंने संगीत से घृणा की और अपनी सभा से सभी संगीतकारों को निकलवा दिया। हम कह सकते हैं औरंगजेब का काल संगीत का पतन काल है। तो डियर, अब बात करते हैं हम आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल का जो हमारा समय है वो समय है हमारा 800 ईस्वी से लेकर अब तक, यानी कि जो अब तक हमारा समय चला हुआ है। तो डियर से जैसे कि हमें पता है कि 1800 ईस्वी में अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था और उन्होंने अपना शासन फैला लिया था। तो उन्होंने संगीत की ओर ध्यान नहीं दिया और इस तरह से संगीत का पतन होता चला गया। तो डियर्स, फिर भी कुछ ऐसे अंग्रेज लेखक हुए जिन्होंने भारतीय संगीत का अध्ययन किया और अपनी कुछ किताबें में संगीत के बारे में लिखा। डियर्स, उनमें नाम है कैप्टन विलियम जोन्स। ये दो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतीय संगीत के बारे में लिखा और भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। उसके बाद दो महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये दो महान संगीतकार आधुनिक काल के हैं जिन्होंने संगीत में के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। भातखंडे का जन्म 1860 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने सबसे बड़ा अपना कार्य किया। 72 थाटों में से 10 थाट माने, जो कि हमें आज हमारी बुक्स में पढ़ते हैं। और स्वरलिपि पत्ती के चिन्हों का आविष्कार भी भातखंडे ने किया। तो डियर से भातखंडे ने संगीत के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। अब बात करते हैं हम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भी संगीत के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। इन्होंने भी स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया और संगीत संबंधी अनेक विद्यालय खोले और जन्म हुआ इनका 1872 ईस्वी में। तो डियर्स, ये था हमारा संगीत का लेसन पार्ट।